पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के जो तरीके थे, पहला क्या था, पहला केस क्या था, क्यू बराबर क्या दिया हो, e की पावर ax, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था हमारा, वो था 1/f(d) इंटू में e की पावर ax, और ये क्या होता था हमारा 1/f(a) इंटू e की पावर ax। तब था जब f(a) डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस में क्या था, इफ जो इक्वल टू क्या दिया हो, sin ax या cos ax ये दिया हो, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना था 1/f(d) इंटू q, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर रहे थे किससे, 1/-k² इंटू में क्या था, sin ax या cos ax। इसमें क्या कोई बाउंडेशन थी, इसमें भी एक बाउंडेशन थी क्या, कि -k² डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा केस में क्या था कि इफ q इक्वल टू कितना दिया हुआ हो, x की पावर m, तो इसमें क्या करना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए -k1/a और कितना था 1-d/a की पावर -1 इंटू x की पावर m, इसका एक्सपेंशन करना, ठीक है। यहाँ पर 1 हो सकता है या -k2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ केस में क्या था, इफ q बराबर कितना दिया हुआ हो, फोर्थ केस क्या था, q बराबर दिया हो e की पावर ax इंटू b, ठीक है। तो उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो रहा था तुम्हारा, वो हो रहा था e की पावर ax इंटू 1/f(d + a) इंटू में b, ठीक है। और फिफ्थ केस क्या था, फिफ्थ केस ये था, इफ q इक्वल टू कितना, e की पावर as, और यहाँ पर क्या था, f(a) इक्वल टू 0 मिल रहा था, तो उस केस में कैसे फाइंड कर रहे थे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/f(d) इंटू में e की पावर as इंटू 1, ये था हमारा e की पावर as इंटू 1/f(d + a इंटू 1। ये केस तो किया तक हमने, बोलो यही किया ना, ठीक है। अब ये e की पावर ax था, f(a) नॉट इक्वल टू 0 था, तो इसका जस्ट अपोजिट ये भी हो सकता है कि f(a) बराबर 0 होगा, तब क्या होगा, तो वो केस में हम क्या कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये sin ax और cos ax है, बाउंडेशन इस पर भी थी और इस पर भी थी, इस पर क्या बाउंडेशन थी, ये डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये इक्वल टू है फिर कैसे होगा, ठीक है। तो आज हम वही केस करेंगे यहाँ, ठीक। और वो केस कौन सा होगा हमारा, 6th केस होगा। 6th केस में होगा इफ q इक्वल टू कितना दिया हो, cos ax और sin ax, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ हो, और कंडीशन क्या हो यहाँ पर, प्रोवाइडेड f(-k)² कितना मिलना चाहिए यहाँ पर, 0, ठीक है। -k² यहाँ पर मिलना चाहिए क्या, 0। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम फाइंड करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का तरीका होगा 1/f(d) इंटू में cos ax, तो cos ax है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ये f(-k)² बराबर 0। तो उस केस में cos ax, तो यहाँ पर आएगा रियल पार्ट को 1/f(d)² इंटू में cos ax की जगह e की पावर i(a)x, ठीक है। यानी कि इस cos को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, जब क्या बने हमारा f(-a² बराबर 0 हो,
दूसरा वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे ही बात करेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू में साइन ए एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बन रहा हो मेरा f ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ए एक्स। ठीक है जी, उस केस में आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स। ठीक है, और इस ई की पावर आई ए एक्स और इस ई की पावर आई एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये 0 बन जाए या ना बने, 0 बन गया तो क्या करेंगे, अभी हम करके आ चुके हैं कि इसको एफ ऑफ डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से और इनटू में 1 करके। ठीक है, यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, अगर 0 नहीं बना तो अपने पास है वो केस। सही है, यहाँ पर इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल में फाइंड करेंगे कब, जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 बन जाए, कोई से भी केस में, साइन ए एक्स में हो या कोस ए एक्स में हो। ठीक है, जब कोस ए एक्स होगा तो रियल पार्ट लेंगे और जब साइन होगा तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे। बात करते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो कोस ए एक्स बराबर कितना होता है, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस के आई ए एक्स पूरा फोन में। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, ये रियल इधर है, क्या इमेजिनरी है या नहीं। और साइन ए एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, ई की पावर आई ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस के आई ए एक्स अपॉन 2i, और जिसमें आया जाता है तो क्या हो जाता है, वो इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए होता है। ठीक है, इतनी बात, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, अगर हो तो क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27। तो एग्जाम्पल नंबर 27 देखो यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है, इसने यहाँ पर दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कोस ए एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लो और इसको लिख लो डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कोस ए एक्स। इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, डी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कोस ए एक्स। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 1। अब देखो यहाँ पर ए एफ ऑफ डी वो कितना है यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एफ ऑफ डी कह दो या डी स्क्वायर कह दो, है तो फंक्शन डी का ही यहाँ पर। ठीक है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ना उसको रिप्लेस करने वाली बात है वहाँ पर। तो एंड क्यू बराबर कितना है, कोस ए एक्स। तो सबसे पहले कंडीशन ही चेक कर लो, क्योंकि कोस आया हुआ है तो रिप्लेस करो, यानी कि यहाँ पर ये एफ ऑफ डी स्क्वायर कह दो या चलो डी स्क्वायर ही कह दो, ये डी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, माइनस के ए स्क्वायर किया। ठीक, तो वो कितना मिलेगा यहाँ पर, इस वाले से
एफ ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब डी स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस करूँगा क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना मिला माइनस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, जब 0 मिल गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाएगा। पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड कर लो। सिंस एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू कोस ए एक्स और इसकी वैल्यू कितनी है 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा केस आ रहा है, ये कोस का आ रहा है और कोस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है तुम्हें, रियल पार्ट ऑफ दिस, जो भी हमारा पी आई दिया हुआ, यानी कि रियल पार्ट ऑफ 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में क्या होगा e की पावर आई ए एक्स, अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो अपने तरीके से। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ 1 इस डी स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी प्लस आई ए और डी माइनस आई ए लिख सकता हूँ, सारे कन्फ्यूजन में। ठीक है, तो देखो ये है मेरा डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में ई की पावर आई ए एक्स। अब तो लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर माइनस के 1 और माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस से, फिर से वही मिल गया मुझे। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ 1 इसको मैं ये लिख लूँ डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए इंटू में कितना ई की पावर आई ए एक्स। ठीक है, ई की पावर आई एक्स। अब मैं इस आई ए को कोई नया मान लूँ तो बी ई की पावर एक्स नहीं मान सकता। ठीक है, अरे भाई बी बराबर आई ए है। ठीक है, पहला हमारा केस बन गया। जब पहला केस बन गया तो उसमें जब इसको पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 बन रहा है, ई के पावर आई ए एक्स में भी जब पूरा का पूरा 0 बन रहा है। तो कल मैंने तुम्हें एक छोटा सा स्टेप बताया था, वो छोटा सा स्टेप क्या था, वो छोटा सा स्टेप हमारा यही तो था कि d माइनस आई ए जहाँ पर ये वेनिश हो रहा है, जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ करके पूरे उसमें क्या रख लो, d की जगह आई ए या d की जगह b रख लो। जब वहाँ पे कल क्या था a था तो d की जगह a रख लो। अब a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, आई ए काम कर रहा है, यानी कि आई ए रख लो। जब इसको आई ए रखेंगे यहाँ पर तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ 1 इसको d माइनस आई ए को एज इट इज रखा मैंने और दूसरे वाले में d की जगह क्या पुट कर दिया आई ए और इधर क्या है ये आई ए। ठीक है, इनटू में e की पावर आई ए एक्स। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना मिला, रियल पार्ट ऑफ 1/2 आई ए मिला और क्या बचा अभी 1/d माइनस आई ए ई की पावर आई ए एक्स, ये बच रहा है। अगर मैं इसको इंटू में 1 कर दूँ कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं? तो लगा लो अपना केस फिर से भाई, रियल पार्ट ऑफ 1/2 आई ए ई की पावर आई ए एक्स। रिप्लेस क्या होगा डी की जगह डी प्लस आई ए ही तो रिप्लेस होगा तो माइनस के आई ए इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट ऑफ 1/2 आई ए इंटू में ई की पावर आई ए एक्स अपॉन 1/d इंटू 1 और ये 1/d इंटू 1 कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ 1/2 आई ए इंटू में ई की पावर आई ए एक्स कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है,
तो कुल मिला के मिला रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन 2ai और e की पावर आई ए एक्स कितना होगा, e की पावर आई ए एक्स, हाँ cos ax प्लस कितना होगा आई साइन एक्स, किससे, डी मोइवर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, रियल पार्ट की बात हो रही है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, x अपॉन 2ai इंटू कोस ए एक्स प्लस आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 2a साइन ए एक्स, ठीक है। अब इसका रियल क्या है और इसका, इसमें रियल कौन सा, इमेजिनरी कौन सा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 2a साइन ए एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x अपॉन 2a और कोस ए एक्स और इंटू में कितना i लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा, इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये वाला कैसा होगा मेरा, रियल पार्ट। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकल के आएगा x अपॉन 2a साइन ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रियल पार्ट हो, यानी कि मुझे जो भी ये निकल के आएगा सॉल्यूशन इसमें से, इसका मुझे रियल पार्ट ही लेना होगा, और रियल पार्ट क्या है इसका, साइन ए एक्स। क्लियर है अपनी बात। तो ये निकल गया क्या मेरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। अभी हम बात करते हैं कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर बात कर लेते हैं। मुझे कंप्लीट ही कर दो सॉल्यूशन, और क्या, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये फाइंड करना है तो इसके लिए बनाएंगे क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं d इक्वल्स टू m एंड q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो बनेगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आई निकल के प्लस माइनस ए आई, या इसको ऐसे लिखते हैं 0 प्लस माइनस ए आई। अल्फा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 0, और बीटा का काम ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा, e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, इनके सब की वैल्यू रख दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर 0 इंटू एक्स c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, ठीक है। या और थोड़ा सिंपलीफिकेशन कर लो तो क्या मिलेगा, c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, ये मिल गया। इक्वेशन डाल दो इसको, ये वाली डाल दो 2, ये वाली डाल दो 3, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से जो निकल के आएगा y इक्वल्स टू c1 cos ax प्लस c2 साइन ax, पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, x अपॉन 2a साइन ax, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना तो कॉपी कर लो। कृपया करके कल वाले तो पूछे ना, कल वाले इसलिए ना पूछे क्योंकि इसमें कल वाला टॉपिक एक यूज हुआ है, और वो कल वाला टॉपिक ये था f ऑफ a इक्वल्स टू 0 वाला। कब, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना था 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई की पावर एक्स में, और शर्त क्या थी वहाँ पर कि f ऑफ a क्या हो जाए, वहाँ पर 0 हो जाए, ठीक है। बस पर्टिकुलर इंटीग्रल याद हो जाना चाहिए वहाँ पर, तो कल वालों के लिए भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है।
जिन्होंने कल मिस कर दी थी क्लास। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ इसमें? कल वाले भी पूछ सकते हैं मैं सर, क्योंकि बता चुका पार्टिकुलर इंटीग्रल था मैं। चलो कोई नहीं।